आज का टॉपिक है भाई इंटेस्टाइनल, जो अपनी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइनल ओ एट्रेशिया कि भाई क्या है, मतलब जो अपनी इंटेस्टाइन है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, रुकावट है, मतलब कहीं से जुड़ी नहीं है वो ढंग से, एट्रेशिया है, जैसे दो लूप वही ब्लाइंड लूप्स बन गए हैं। तो अब जैसे हमने अब तक पढ़ लिया है, जो भाई ऊपर मान लो ऊपर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जैसे ये अपनी वो है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मान लीजिए ये पहला पार्ट अपना ड्यूडिनम, फिर अपना जूजिनम, फिर अपना इलियम, ठीक है। तो हमको पता है सेकंड पार्ट जो होता है वहाँ पे अपना यहाँ पे क्या आ जाती है, पेनक्रियाज की और ओपनिंग हो जाती है, और पेनक्रियाज के थ्रू किसकी, अपने उसकी भी बाइल की भी। तो इससे नीचे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, मान ले जो स्टोमक से ऊपर का था तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन था, तो उसमें क्या था अपनी ये बिलियस जो यहाँ पे आया अपना क्या बाइल, वो मिक्स नहीं हो रहा था इसमें ऊपर। अब इससे नीचे आ गया अगर फूड, तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, और अब इससे नीचे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा, ये जो भी होगा ये बाइल भी ऊपर आएगा, बाइल के साथ ऊपर आएगा। तो कैसी यहाँ पे इंटेस्टाइनल एट्रेशिया में कैसी वोमिटिंग देखने को मिलेगी अपने, बिलियस टाइप की जिसमें बाइल प्रेजेंट है, वैसी वोमिटिंग देखने को मिलेगी। एक तो ये, दूसरा इसमें जैसे क्या देखने को मिला, जो लाइफ होगी बर्थ के बाद फर्स्ट से 2 डेज पे आपने सिम्टम देखने को मिल जाए, कौन से, ऑब्स्ट्रक्शन वाले, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जैसे क्या क्या देखने को मिल जाए जीआई ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम, वही कार्डिनल, जैसे एक तो ऑब्स्टिपेशन देखने को मिल जाएगा अपने भाई, फ्लैटस वगैरह पास ना, स्टूल का पास ना होना और गैस का पास ना होना, इसको बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ अपना फीकल मैटर नहीं पास हो रहा, मतलब गैस पास हो रखी है, फीकल मैटर पास नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और ऑब्स्टिपेशन बोलते हैं जब बोथ फ्लैटस भाई गैस भी पास नहीं हो रखी थी और फीकस भी पास नहीं हो रखा, दोनों ही पास नहीं हो रखे, तो ऑब्स्टिपेशन। दूसरा कौन सी कार्डिनल में फिर क्या सत्य आ जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भाई फूल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या देखने को मिला, पेट में पेन दे, वही एब्डोमेन पेन। चौथा वोमिटिंग। तो ये आपने क्या देखने को मिलेंगे, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के साइन देखने को, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपने। अब अपन देख लेते हैं भाई एट्रेशिया। तो एट्रेशिया सबसे पहला देते हैं ड्यूडिनल एट्रेशिया। भाई ड्यूडिनम में एट्रेशिया, तो ड्यूडिनल एट्रेशिया मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है, वो किसके साथ होता है, वो होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है अपने ड्यूडिनल एट्रेशिया। तो भाई जैसे ये ड्यूडिनम है अपना, ये भी जैसे ब्लाइंड लूप है, ये सभी हो सके, मतलब दोनों तरफ से जुड़ा नहीं हुआ है। तो अब ये है जैसे, अब इसका हम देखते हैं, जैसे ये हमारा इसोफेगस, ये स्टमक, फिर ये ड्यूडेनम, और फिर ड्यूडेनम ऑब्स्ट्रक्शन आ गया नीचे, फिर ये जूजेनम स्टार्ट हो गया यहाँ से, और ये। तो अब ये बात हमको पता, फिर इससे नीचे क्या होगी, गैस एब्सेंट होगी, गैस नहीं जा पाएगी, इसी से एरिया में गैस प्रेजेंट होगी। तो दो आपने बबल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे आपने जब पाइलोरिक स्टोनिसिस देखा था तो वहाँ पे सिंगल बबल देखना पड़ेगा। अब अपन एक बबल, तो यहाँ गैस का बबल किसमें, ड्यूडेनम में, इस वाले में, और एक गैस का बबल यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आप क्या साइन देखा, इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो आपने जब एक्सरे करवाया तो एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा डबल बबल साइन, 2 बबल्स हैं किसके, गैस के भी, तो ये डबल बबल देखने को मिलेगा आपको। ये एक तो इन्वेस्टिगेशन ये करवा सका अपना। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है भाई, बेस्ट वो है अपना CECT, कॉन्ट्रास्ट इन आस CT स्कैन करवाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या भाई, कन्फर्मेशन के बाद ट्रीटमेंट क्या भाई, तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट क्या है, इसको भाई एनास्टोमोसिस कर दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, आपस में फिर जोड़ दो, ड्यूडिनोस्टोमी कर दो, दोनों ड्यूडिनम के पार्ट में जोड़ दें, ड्यूडेनोस्टोमी, दोनों ड्यूडिनम जोड़ दे, या फिर ये ड्यूडिनम नहीं है, जहाँ सीधा जूजिनम स्टार्ट होगी तो जूजिनोस्टोमी भी हो सकता है भाई, ड्यूडिनम ने किससे कनेक्ट कर दे, ड्यूडिनम ने जूजिनम से, तो स्टोमी। तो ये हमारा क्या होगा भाई, ड्यूडिनल एट्रेशिया। अब ड्यूडिनल एट्रेशिया देख लिया, अब देखते हैं जूजिनल एट्रेशिया भाई, जूजिनल एट्रेशिया। अब जूजिनल एट्रेशिया ही मोस्ट कॉमन होता है, इससे ड्यूडिनल से भी ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, मोस्ट कॉमनली अपने ये देखने को मिलता है, कौन सा, जूजिनल एट्रेशिया। अब जूजिनल एट्रेशिया है वो किसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, वो एसोसिएटेड होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ, एक जैसे वो डाउन सिंड्रोम के साथ है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ है। और दूसरा किसके साथ, माल रोटेशन, जो हमारे गट हैं वो घूमते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी, तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, लाइफ के दौरान, तो वो रोटेट गलत हो गए, तो वो गट जो होंगे वो रोटेट गलत हो गए, तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है ना। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा अपने, अब इसकी भी क्या इन्वेस्टिगेशन, भाई इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे आप भाई, एक्सरे करवा लेंगे, एक्सरे करवाएंगे। तो अब ड्यूडेनम के पार्ट के बाद यहाँ पे ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक बबल साइन, 2 बबल साइन,
और इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक और फिर किसका जुजिनल बड़ा, तो इसमें आपने देखने को मिलेगा कैसे ट्रिपल बबल साइन, 3 बबल गैस के बबल देखने को मिलेंगे अपन, ट्रिपल बबल साइन। और वही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या भाई, सबसे इन्वेस्टिगेशन क्या है जो अपन में रिलायबल है कति कंफर्मेशन के लिए, वो कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन। अब वही ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही स्टोमी कर दो, ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी भाई जहाँ से भी है उसको जोड़ दें, तो जुजनो स्टोमी कर दें आप, तो ये आप आगे क्या होगा